Hi all, this is Simrita Basroor. Welcome to my YouTube channel Simrita Basroor's Corner. Today I have brought very interesting and थोड़ा सा हटके टॉपिक. ये आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया में या फिर usually people also talk all this. So I thought of creating a video on this. When I was doing research, I came across many interesting points which I'm going to tell you all in this video. So the topic is binge eating. Binge eating मतलब क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ. इसके इफेक्ट्स क्या है, कॉजेस क्या है, ये भी बताने वाली हूँ. और अंत में मैं बताऊंगी कि उस बिंज ईटिंग से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो या फिर आप कैसे अपने आप को सीमित कर सकते हो बिंज ईटिंग से. ये दैट इज हाउ यू कैन लिमिट योरसेल्फ. सो लेट अस सी एज वी मूव ऑन. लेट मी ब्रिंग सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टू योर फॉर यू ऑल एंड होप दैट इट हेल्प्स इन सम और द अदर वे. Before I continue, I would just like to mention one most important thing is that binge eating has been recognized as a disorder. क्योंकि anything way too much या too much of anything, which I often say in my most of the videos and also to my clients, it often hampers one's mental health in the long run. Maybe आपको ऐसा लगता हो कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, so क्या? But never underestimate time to remember that it will have some adverse effects later. So let's check out what some interesting points binge eating is all about. So यहाँ पे binge eating के दो definitions मैंने ढूंढे हैं रिसर्च के द्वारा. तो पहला तो बताया गया है जो यूजुअल डेफिनेशन है ही कि ढेर सारा अमाउंट का खाना यानी क्वांटिटी का खाना कोई इंसान खाता है कम समय में तो उसको बिंज ईटिंग कहते हैं. और दूसरा ये भी डेफिनेशन देखा गया है कि मे बी आपको कंट्रोल नहीं है जो भी आप खा रहे हो उस चीज़ पे और वो आप खाते जा रहे हो एंड देन यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट और यू आर फीलिंग ब्लोटेड और यू आर फीलिंग नॉशियस. then that is slowly affecting your physical body as well as your mental health. That again then comprises of binge eating. Now just one asterisk for you all to remember. जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि binge eating एक डिसऑर्डर भी बन चुकी है. सो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऐसा इंसान वीक में एक बार 3 महीने लगातार binge eat कर रहा है या कर रही है, then that becomes or that gets converted into a binge eating disorder. क्या binge eating के ट्रिगर्स होते हैं? Yes, of course, binge eating के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं. उसमें से मैंने 3 ढूंढ के निकाले हैं रिसर्चेस के द्वारा. तो वो है सबसे पहले स्ट्रेस ईटिंग की एक स्ट्रेस होने की वजह से या टेंशन होने की वजह से इंसान खाता जाता है या खाती जाती है. दूसरी बात है पुअर सेल्फ इमेज wherein you feel like you are nothing or you have no self worth maybe and that's why you feel way too submissive, way too bad for yourself, way too sad for yourself. That's why maybe you're eating. And the third point is craving for your favorite food, you know. So वो भी binge eating में देखा गया है. So ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो ट्रिगर्स होते हैं binge eating के. So you need to just understand to be mindful when you're eating. Quantity पे ध्यान दीजिए, how you're eating, when you're eating, time is the most important element. जब तक आप वक्त पे खाना नहीं खाओगे, जब तक आप सही ढंग का नहीं खाओगे, क्या खा रहे हो उस पर ध्यान दीजिए कृपा करके ताकि आपके हेल्थ पे उसका परिणाम ना हो. Now I came across a very interesting term that is ऑर्थोरेक्सिया, दैट इज ऑब्सेशन विथ ईटिंग हेल्दी फूड. ये भी एक ऑब्सेशन जैसा रहता है जहाँ पे आप सोच विचार करते रहते हो हेल्दी खाना एंड इट बिकम्स वे टू मच एंड लेटर ऑन इट हैम्पर्स योर ओन वेल बीइंग. ट्रिगर्स तो डिस्कस हो गए, राइट? व्हाट अबाउट डेंजर्स? बिंज ईटिंग से क्या होगा? हाँ, बिंज ईटिंग से बहुत कुछ होगा. तो सुनिए क्या क्या होगा. ओवरवेट, ओबेसिटी. येस, रिसर्चर्स हैव सेड ओबेसिटी विल इंक्रीज इफ यू गो ऑन बिंज ईटिंग. टाइप 2 डायबिटीज़ होने की भी बहुत सारी संभावना है. हार्ट डिजीज होना यूजुअली ज़्यादा देखा गया है. डिप्रेशन एंड एंजाइटी के लेवल्स बढ़ते हैं एंड इट माइट रीच टू द डिप्रेशन डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर साइमल्टेनियसली. अभी ये किस उम्र को या किस एज ग्रुप को यूजुअली बिंज ईटिंग देखा गया है रिसर्चेस के द्वारा इज एडोलेसेंट यानी टीनेजर्स और यंग वुमेन जो होते हैं वो अक्सर बिंज ईट करते हैं, ये कहा गया है रिसर्चेस में. एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट एट टाइम्स इवन मेल्स डू दैट एंड इवन द women in their late 30s also do it. Most important thing, an empathetic way and a mindful way to tell you all something about this binge eating. Yes, it is very harmful for your health, for a person's health, but stop ridiculing it. Stop ridiculing someone about their body weight.
about the way they look, about यहाँ पे fat, वहाँ पे fat and all that. So stop doing that because they themselves know it already. और आप उसको बोल के आप कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो, वो छोटा काम ही हो रहा है वहाँ पे. Rather support the person, be with the person, make the person go to the therapist. Now when I say make, I don't mean force, I mean tell the person, talk to the person, make that person understand, make him or her understand why going to a therapist, a psychologist, counselor will help him or her, why that binge eating is happening. उसके core तक पहुँचना बहुत ही important हो जाता है because यहाँ पे आपके mental health की बात आ रही है. It is not that कि अभी के लिए किया हो गया एंड ऑल दैट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वॉट एवर यू आर डूइंग, इट इज टेकिंग टाइम. ग्रेजुअली उसका असर कभी ना कभी दिखेगा. तो अगर अभी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं दिखेगा. कभी ना कभी वो असर दिखाई देगा. एंड देन इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग ऑन इट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, रादर यू स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप. Take the first step, understand what you really want, why are you really binge eating, what is the actual thing and where it is getting concentrated. So ये bifurcation करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है. Now when I was doing research, I came across certain important points which I feel that I need to really discuss with you all. This is, we are researchers, it's not just me telling. All the professionals who have done the research and all, they have also been saying this, that how can you stop binge eating. So वो stop मतलब एकदम से stop नहीं होता है. You need to take out some time. It will be gradually. एकदम फटाक से कुछ नहीं होने वाला. So first and foremost, जैसे मैंने पहले कहा था, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए. Go to a counselor, seek counseling because that will help you immensely. Therapy sessions skip मत कीजिए because yes, there will be times wherein you might feel a bit of discomfort discussing certain issues with the therapist. But isn't it all that about, because आपका therapy session जो है it requires your time, it requires your participation into it. It's not one way street. So जब तक आप बैठ के पूरी तरह से उस बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई भी थेरेपिस्ट आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर सकता या कर सकती. सेकेंड थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम डाइटिंग. ये रिसर्च में कहा गया है. प्लान अहेड ऑफ ट्रिगरिंग इवेंट्स. सो कोई भी अगर ऐसा ट्रिगरिंग इवेंट आ रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि आप बिंज ईटिंग कर सकोगे या हो सकता है आपसे, सो पहले ही प्लान करके रखिए कि हाँ, मैं इस certain point में I will try to manage myself, I will keep myself calm, I will not do it. Challenge yourself, maybe challenging might help. That अगर मैंने ये नहीं खाया तो क्या होगा, like that. Again, under professional guidance, it will be helped more. Then get right nutrients. Do understand that certain nutrients at certain age is extremely important. So what you're eating, again, you need to know at what time you're eating, how you're eating, where you're eating. Once in a while, eating certain foods which are maybe not really good for your body. I'm no one to tell you all what is good and bad, I know that. But there are certain nutrients which will help your body. So try to eat घर का खाना जितना हो सके उतना. Because it really helps the way it is being prepared, the love, the unconditional love which your mother, your wife, your partner, whoever is doing it, maybe even your husband, whoever is doing the food for you, making the food for you, that also usually makes a huge difference. So do remember, ghar ka khana is the best option. Stay connected, get active, know where you really need to work on and where you need to really, stay calm. That's it for today. Thank you so very much for watching this video. I know this was a bit long video, but I thought of telling you all this. And I have put one video of mine, obesity, जो video मैंने बनाया था 2 साल पहले, वो मैंने डाला है, उसका डिस्क्रिप्शन डाला है, उसका लिंक डाला है, तो वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के. And gain more knowledge. Do understand binge eating can be managed if you are concerned, if you want to do something about it. Only then it can work, only then it can be successful, Thank you so very much for being so patient. Bye.